आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हमें दे रहा है चेंजिंग क्लाइमेट। जैसे जैसे मौसम चेंज होता जा रहा है, कार्स में एसी की नीड फील होना स्टार्ट हो गई है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे अपनी कार के एसी को मैक्सिमम चिलिंग पे रखा जाए ताकि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी और पूरी कूलिंग दे। तो उसके लिए हमें दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली इस वीडियो को। फर्स्ट चीज़ हमें ये देखनी है कि कहीं कूलिंग सही हो, पर जो फ़ैन का एयर फ्लो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से आपकी कूलिंग लो फील हो रही है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि कहीं फ़ैन स्पीड तो ठीक है लेकिन एक्चुअल कूलिंग ही कम है तो आ ही नहीं रही है। तो स्टार्टिंग करनी है। आप सबसे पहले हम अपनी ब्लोअर की स्पीड चेक करते हैं। आपकी ब्लोअर को फ्रंट ब्लोअर्स को एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब आप फुल स्पीड पे रन करें इसको, तो जो आपके सेंटर वेंट्स हैं उनका सेंटर पीछे वाली सीट की रो तक, बीच में मिडल तक हवा जानी चाहिए और विद दोनों पोर्ट साइड वाले आपके खुले हों। उसके बाद भी अगर आपका एयर फ्लो बेटर है तो दूसरी चीज़, हमें कार स्टार्ट करके एसी की कूलिंग चेक करना स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली जो एसी हम जैसे रीसर्कुलेशन पे रखते हैं कि कार की हवा कार के अंदर ही रहे, तो उसका जो पोर्ट होता है वो यहाँ पे को पैसेंजर फुटवेल के अंदर यहाँ नीचे होता है, जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड गाड़ी एसी जो अंदर की कॉइल होती है वो आपकी हवा लेती है वहाँ लेग्स के पास से, जहाँ आपका फुट स्पेस होता है। तो बेस्ट कंडीशन यही हो सकती है कि आप इसको हर सीज़न में एक बार क्लीन कर लें इंटरनल कॉइल को, जैसे मैंने एक वीडियो में करके दिखाई थी आपको एक कैन के थ्रू। क्योंकि अगर आप डैशबोर्ड खोलने की ट्राई करेंगे और उसको वापस बंद करेंगे तो एक खुला हुआ डैशबोर्ड हमेशा रैटल और आवाज़ें करता रहेगा, कभी उसकी वो परफेक्ट फिट नहीं आती। तो आपको इसके बाद जो काम करना है वो हम चलेंगे कार के आगे, फ्रंट ग्रिल खोलेंगे और इसका जो कंडेंसर होता है उसे क्लीन करने का तरीका बताएंगे। एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक 10 नंबर की टी स्पैनर और क्लोज रेंच, आपके पास जो भी हो चल जाएगा। तो बोनेट खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब जैसे हमने बोनेट खोल लिया है, 10 नंबर का एक ये और एक ये, उसके बाद आपके 1 2 3 और 3 इधर 6 स्क्रूज़ आपको ये सारे खोलने हैं। मैं खोलता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। अब जैसे हमने सारे के सारे स्क्रूज़ एंड बोल्ट्स खोल लिए हैं, तो ये ग्रिल कुछ ऐसे उठ जाएगी पर खुलेगी नहीं। तो अब जो आगे का स्टेप है उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये फॉलो सही से नहीं करेंगे तो आप ग्रिल के नीचे वाले जो लॉक्स है उसे तोड़ देंगे। आपको केयरफुली इसके अंदर हाथ डालना है। तो ये लॉक्स हैं ग्रिल के, आपको इसको बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ पुल करना है, या तो ये बाहर निकल जाए। नीचे से करने की कोशिश करिए, इसके नीचे से उंगली डाल के इसे नीचे से प्रेस करके बाहर निकाल लें, या फिर अगर हो सके, देखिए जैसे बाहर आ ही रहा है। और ऐसे ही उस तरफ है, बिल्कुल सेम। दो हैं, आपको दोनों निकालने हैं। मैंने आपको तरीका बताया है, एक निकाल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए टूट गया। ये चीज़ हर बार होती है, अब मेरे को इसे जोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जल्दी टूटते हैं। अब जैसे कि हमने ग्रिल खोल ली है एंड मैंने उसे वापस जोड़ भी दिया है। जितनी देर में वो सूखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा कंडेंसर। एसी अपनी जितनी भी हीट रेडिएट करता है वो इसके थ्रू ही करता है। तो आपको इस पूरी यूनिट को नीचे तक, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको इसे पानी से बहुत थॉरली वॉश करना है, ताकि इसके अंदर पूरे सीज़न की जितनी भी डर्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो रखी हो वो सारी निकल जाए। प्रेशर वॉशिंग नहीं करवानी है, पाइप के आगे हल्का सा हाथ रख के, उंगली रख के उतना ही वॉश करना है। ज़्यादा प्रेशर वॉशिंग करने की कोशिश करेंगे हम इसे तो इसकी जो फिन्स होती हैं वो बेंड हो जाएंगी, और जितना बेंड होती जाएंगी इसकी थर्मल एफिशिएंसी उतनी कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। वॉश करने के बाद वापस उसी तरीके से इसे वापस लगा देना है, पर ध्यान रखें कि जो रबर्स थी उन्हें पहले निकाल के इसमें लगा दें। रबर्स के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें यहाँ पे, ताकि ये चीज़ इजीली स्लाइड इन हो जाए और आपको ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। उसके बाद ये ग्रिल बहुत ईज़िली लग जाएगी। कंडेंसर कॉइल को वॉश करने के बाद उसे ड्राई होने का टाइम दें, 15 मिनट के आसपास का। उसके बाद हम करेंगे कार स्टार्ट और एसी को करेंगे फुल ब्लास्ट पे, फ़ैन स्पीड 4 पे ऑन करेंगे
और उसके बाद हमें चेक करनी है आगे से 2 पाइप्स, जो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब जैसे कि हम एसी ऑन कर चुके हैं, कार स्टार्ट है इस टाइम पे, और ऐसे आप ड्राइवर साइड के बिल्कुल फ्रंट में आएंगे तो आपको ये 2 पाइप्स दिखाई देंगी, जिसमें से ये पाइप हॉट रिटर्न होती है और ये पाइप होती है कोल्ड। तो इस ठंडी वाली पाइप को आपको हाथ लगा के देखना है, आपको ठंडी फील होगी और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर पानी की कंडेंसेशन भी डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर पानी की कंडेंसेशन डिपॉज़िट होना स्टार्ट नहीं होती है तो उसका रीज़न कभी कभी ये भी होता है कि आपके सिस्टम में गैस पूरी नहीं है, तो आपको अपना गैस सिस्टम रिचार्ज करवाना है। लेकिन हर बार कंडेंसेशन ना आने का मतलब भी ये नहीं होता कि गैस सिस्टम रिचार्ज नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं वहाँ पे हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है, ड्राई एयर है, तो आपको सिर्फ ठंडी फील होगी पर पानी नहीं आएगा इसमें। और इसके बाद आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि अगर आपकी कार का जो इंजन है वही अपनी थर्मल एफिशिएंसी पे नहीं है, जैसे अगर रेडिएटर आपका सही से काम नहीं कर रहा, आपका कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो आप पे वो एसी को नेगेटिवली अफेक्ट ज़रूर करेगा। तो आपको अपनी कार की इंजन की कूलिंग मींस ये चेक करना कि आपके दोनों रेडिएटर और कंडेंसर फैंस चल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपका कूलेंट प्रॉपर टाइम इंटरवल पे चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपके कार की एसी को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं अगर सही ना हो तो। अब जैसे कि हम कार के अंदर हैं, एसी इस टाइम पे बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। मैं जैसे मेरी आप पिछली कुछ वीडियोस में मेरे से मुंह से कई बार सुना भी होगा कि सफारी का एसी बहुत ही टॉप नॉच कूलिंग देता है, बिल्कुल वैसा ही है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपको कंडेंसर सामने से क्लीन रखना होता है, अपनी कूलिंग कॉइल क्लीन करनी होती है हर सीज़न में एक बार, ताकि आपकी जो फ़ैन स्पीड है वो कम ना हो। क्योंकि कूलिंग जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन अगर वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपकी गाड़ी एक क्लास कंडीशन में एयर कंडीशनिंग वर्क करेगा टिल द टेम्परेचर 47-48। उसके बाद सफारी कट मारती है आपका। एयर कंडीशनिंग जितनी मर्ज़ी परफेक्ट कंडीशन में हो, कभी कभी कार कट मार जाती है, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि वो कार की कमी है, वो टेम्परेचर ही इतना हाई हो जाता है कि कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम कट मार जाएगा। तो आज की वीडियो यही है, बाय बाय।